Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another set in this fantastic series where we're covering all the 114 sets. Today I'll be discussing CAT 24 slot 3 का एक बहुत interesting set. Let's quickly evaluate whether Fate framework can help us decide whether to pick the set or not. The figure below shows the network with three parallel roads represented by horizontal lines. तो RA, RB, RC. If I just zoom this a bit, you'll get a better clarity कि this is how the typical image is given. RA, RB, RC तीन रोज है, V1, V2, V3 तीन वर्टिकल लाइन्स है, वर्टिकल रोड्स हैं और उनके अक्रॉस कुछ नंबर्स लिखे हैं. डिस्टेंसेस भी गिवन है, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड सो ऑन. इस तरह के डिस्टेंसेस अवेलेबल हैं एंड देन दे आर showing that the figure shows the distances between two adjacent intersections. 6 ATMs are placed at 6 of the road intersections. तो ये 9 intersections दिख रहे हैं, इनमें से 6 जगह कहीं ATM है और each ATM has a distinct integer cache requirement. So in terms of the graph or the grid, I'll say this is not a very familiar territory, but in terms of allocation of ATMs and distinct integer, this is eerily similar to quant based reasoning के बहुत सारे sets that we have solved at the start, first 35 watt sets, and then it is talking of placing these ATMs. So familiarity will be a tick or a cross between your ability to understand data and the kind of practice you have done. अगर आपने sufficient practice करी, you might say this is something that I'm comfortable with. May not be something that you've practiced a lot, but at least you know how to approach. So वो call आपका आप ले सकते हैं. Ambiguity of clues. The ATMs is the minimum and maximum. I really like such clues. मिनिमम 7 दे दिया है, मैक्सिमम 15 दे दिया और डिस्टिंक्ट इंटीजर दे दिया और कितने एटीएम्स है 6. तो द फर्स्ट थॉट दैट आई विल हैव इन माय हेड इज कि यार 6 अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू ले लिए 7 से लेकर 15 तक. तो डिस्टिंक्ट है मतलब अगली वैल्यू 8 से ही चालू होगी, समथिंग लाइक दिस कि अगर मिनिमम से मिनिमम करना हुआ तो 8, 9, 10, 11 आ सकता है. मैक्सिमम से मैक्सिमम करना हुआ इधर रिवर्स तो 14, 13, 12, 11 ऐसा कुछ आ सकता है और इनके बीच के बहुत सारे और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. तो मिनिमम 8 से 8, 9 ऐसे कुछ अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको मिल सकते हैं. तो एम्बिग्यूटी ऑफ क्लूज तो नहीं है. टाइम कंजम्पशन बिकॉज देयर आर 2 क्लूज, छोटा सा एक पैराग्राफ, आई डोंट सपोज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट एक बार क्वेश्चंस की तरफ ग्लांस कर रहे हैं, दैट कैन टिपिकली हेल्प. सेकंड इज अ टीटा क्वेश्चन, फिफ्थ इज अ टीटा क्वेश्चन, बट दैट टीटा क्वेश्चन सेज कितनों की यूनिकली डिटरमाइन हो पा रही है, मतलब पॉसिबिलिटी बनेगी. फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन डी आइदर 4, 7, मतलब 2 पॉसिबिलिटी का चांस है अगर ये आंसर हुआ. अच्छा, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर मुझे कैलकुलेटेड गेस करना हुआ तो कितने एटीएम से उस लोकेशंस एंड कैश रिक्वायरमेंट्स कैन बी यूनिकली डिटरमाइन. और फोर्थ क्वेश्चन में हमें 2 सिनेरियोज तो बिल्ड करके मिल रहे हैं, तो कुछ जगह डिटरमाइन हो पा रही होगी, कुछ जगह डिटरमाइन मतलब 2-3 सिनेरियोज, टिपिकली 2 सिनेरियोज भी ले लें तो कुछ एटीएम्स की फिक्स रहेगी. तो मैं 6 से छोटा नंबर कोई भी कैलकुलेटेड गैस यहां लगा दूंगा. इतना भी अगर आप कर लो तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम क्वेश्चंस राइट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली. तो 2 क्वेश्चंस थीटा बेस्ड हो गए. यहां पॉसिबिलिटी लग रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू, अगेन पॉसिबिलिटी बेस्ड सिनेरियो. तो टाइम मे बी हाई मे बी लेस, एक हाथ क्वेश्चन बन सकता है, पुट अ क्वेश्चन मार्क. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस हमारे फेवर में नहीं है. सो दिस इज वन ऑफ दो सेट्स. अगेन सिंगल आउट क्वेश्चन कभी ना कभी अगर करना हुआ तो कर सकते हैं. इफ यू आर हाई ऑन फेमिलियरिटी तो देन एफ और ए दोनों पे टिक लग जाएगा एंड देन आई विल पिक दिस एज माय थर्ड सेट. Personally speaking, I really like these sets because I'm very fond of doing this total possibility elimination कि यहाँ ये नंबर आ सकता है, यहाँ ये नहीं आ सकता. But that's a bias that I carry. I don't want you to carry that kind of a bias. आपके ऊपर है, आपको पिक करना है, comfortable हो, you can pick this set. Otherwise, you can skip this. The moment I see questions, मैं एक जनरल थॉट ये लेके चली सकता हूँ कि I can start with one diagram. एक बार का डायग्राम बनाया और पॉसिबिलिटी अगर समझ में आई कि यार एक से ज्यादा बन रही है तो मैं इमीडिएटली दूसरा डायग्राम भी पैरेलली बना लूंगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी द सेम, यही का यही सेम स्ट्रक्चर, बट आई विल क्रिएट अ बैकअप स्ट्रक्चर एज वेल जस्ट इन केस आई एम रिक्वायर्ड फॉर दैट. एग्जाम में आप पहले एक ही बनाएंगे, नीड लगी तो यू विल कम बैक फॉर द सेकेंड स्ट्रक्चर. सो दिस इज हाउ आई हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर्स. अच्छा, डिस्टेंसेस जो है वो वर्टिकल वाले डिस्टेंसेस भी हम लिख लें, 3 और 5 है. सो लेट्स क्विकली राइट दैट डिस्टेंस, दैट दिस इज 3 किलोमीटर. सो ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है विच इज मिसिंग इन द ग्राफ. तो 3 km और 5 किलोमीटर. ठीक है, अब क्लूज पे चलते हैं. सो व्हाट इज इट दैट दे आर सेइंग? दे आर सेइंग इट गिव्स अ नेटवर्क विथ 3 पैरेलल रोड्स, RA, RB, RC, 3 वर्टिकल रोड्स V1, V2, V3,
6 ATMs are placed at 6 of the 9 road intersections. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास 9 intersections है, उनमें से 6 जगह पे आपके ATMs आएंगे. तो जहां ATM आएंगे मैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जहां ATM नहीं आएंगे उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे. तो 6 और 3 9 पॉसिबल पोजिशंस हैं. 6 will be occupied by ATMs, 3 will be remaining empty. Now they are saying each ATM has a distinct integer cash requirement. हर ATM की अलग-अलग cash requirement है, and the numbers at the end of each line in the figure indicate the total cash requirement of all ATMs placed on the corresponding road. For example, RA road के लिए उन्होंने बोल दिया कि अगर आप RA road के एंड में जाके देखोगे तो 22 इसकी रिक्वायरमेंट है. तो 22 इन 3 जगह जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें ATMs को प्लेस करना है. फॉर एग्जांपल एक जगह 10 प्लेस कर दिया, एक जगह 12 और तीसरा खाली छोड़ दिया, तो 10 और 12 से 22 हो जाएगा. वी जस्ट नीड टू फाइंड सम टोटल्स टू मेक इट 22. ऐसे ही वर्टिकली अगर आप जाओगे तो V1 में 15, V2 में 21, V3 में 26, समथिंग लाइक दिस. देन दे आर सेइंग द ATMs द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश रिक्वायरमेंट. तो मैं यहां अगेन ऊपर ही लिख देता हूं स्ट्रक्चर में दैट आई नो कि मिनिमम 7 है और टोटल 6 ATM है, मैक्सिमम 15 है. एंड फाइनली सेकंड जो क्लू है, the road distance between the ATM with the second highest cash requirement. 15 is highest, remember. Second highest cash requirement could be 14, could be 13 and so on. ये हम scenarios build कर सकते हैं, क्या क्या हो सकती है. And the ATM located at the intersection of RC and V3. ATM located at the intersection of R3 and RC and V3 is 12. तो यहां पर तो एक ATM है, ये पक्का क्लू ने दे दिया. We can definitely say that RC और V3 पे एक ATM, the ATM located at intersection of RC and V3, और इसका सेकेंड हाईएस्ट के साथ डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का. तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे आ सकता है? सो वी कैन से यहां से यहां गए तो 5 और ये 7, यहां पे 12 आ सकता है. और कोई कॉम्बिनेशन 5 और फिर ये यहां से अगर 5 से मूव करें तो ये 7 किलोमीटर हो जाएगा सिर्फ. सो दिस इज 7 एंड अगेन 5, तो विल रीच द सेम पॉइंट. किसी भी तरीके से चले जाओ. तो द ओनली पॉसिबल वे फॉर सेकेंड हाईएस्ट हैज टू बी दिस and this will happen in both the diagrams. तो ये दोनों डायग्राम्स में है, तो मैं यहाँ एलोकेशन कर दूं कि पक्का है यहाँ एक ATM तो आना है और एक सेकंड हाईएस्ट वैल्यू वाला ATM यहाँ आना है. अब सेकंड हाईएस्ट वैल्यू क्या क्या हो सकती है पहले इमीडिएटली वो देख लेते हैं. सो विल से यहाँ पे वैल्यू 14 हो सकती है बिल्कुल. इनफैक्ट 14 अगर ले ली तो मैं वैल्यूज यहाँ की बची हुई पुट कर दूं 14, 13, 12, 11. अब वर्स्ट टू वर्स्ट केस मतलब सिनारियो अगर बिल्ड करें तो 11 से लेस 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है. 8 से छोटा नहीं जा सकते. अगर 8 जाओगे तो 8, 9, 10 और 11. तो कैन आई से जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है वो वेरी कर सकती है. 11 से 14 चार ही वैल्यूज हैं, तो मैं यहां लिख दूं कि जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है उसके 4 सिनारियोज 11, 12, 13, 14. यहां पे 4 सिनारियोज 11, 12, 13, 14. आई होप इतना पार्ट क्लियर है. एनी कंफ्यूजन? आई होप would be cleared once you realize that 7 and 15 are minimum and maximum. तो फिर सेकेंड हाईएस्ट के लिए पॉसिबल वैल्यू 11 से 14, 11 to 14 यही पॉसिबल वैल्यूज है. नाउ लेट्स लुक एट दिस की ATMs with cash requirement of 15 and 7 are placed on the same road. सेम रोड पे प्लेस करना है, या तो वो वर्टिकल रोड होगी या हॉरिजॉन्टल. 15 और 7 अगर सेम रोड पे आ गए तो इमीडिएटली टोटल 22 का बनाएंगे. तो एक पॉसिबिलिटी तो क्लियरली दिख रही है कि RA पे ये दो वैल्यूज मिल सकती है. कहीं और चेक कर लें, टोटल 22 या उससे बड़ा है क्या? 26. वर्टिकल V3 में भी पॉसिबल है, पर अगर 15 और 7 आपने प्लेस कर दिया तो अगली वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी, विच इज नॉट अलाउड बिकॉज मिनिमम इज 7, विच मींस वर्टिकली कहीं नहीं आ सकती किसी भी डायग्राम में. ये क्लियर है. तो द ओनली रोड वेयर 15 एंड 7 विल बी ऑक्यूपाइड विल बी RA. RA को 15 या 7 इसी रोड पे ऑक्यूपाई करके होना पड़ेगा. अब चेक करते हैं कि V1, V2, V3 में से 15, 7 में से एक्सट्रीम वैल्यू बड़ी 15 है. 15 क्या हम V2 पे रख सकते हैं? अगर मैंने 15 को V2 पे रख दिया तो V2 की रोड्स का ग्रैंड टोटल 21 करना पड़ेगा, जिसमें 11 यहां मिनिमम ऑलरेडी है. तो 15 और 11 तो 26 मिनिमम आना है. मतलब गारंटी है कि 15 यहां नहीं आ सकता. सो आई कैन से V2 पे 15 नहीं आएगा. अगर V2 पे 15 नहीं आएगा तो 15 या तो V1 पे आएगा या फिर V3 पे आएगा, और वो पॉसिबिलिटी अभी है. तो आई विल क्रिएट 2 सिनेरियोज नाउ. तो मैं 2 सिनेरियोज बना दूं जहां पे एक सिनेरियो में हम 15 इस पोजीशन पे रख देते हैं. सो आई विल क्रिएट इट. लेट्स से देयर इज एन ATM विद अ रिक्वायरमेंट ऑफ 15 lakhs हियर, एंड देयर इज अनदर सिनेरियो जहां पे देयर इज एन ATM विद अ रिक्वायरमेंट ऑफ 15 lakhs ऑन V3. तो या तो V1 पे आएगा या फिर
V3 पे आएगा 15 का सिनेरियो, तो ये दो केसेस हमारे बिल्ड हो गए। अब अगला थॉट देते हैं कि 7 इसी रो में आना है जिससे 15 और 7 का टोटल 22 हो, 7 इसी रो में आना है जिससे 15 और 7 का टोटल 22 हो। कहां पुट कर सकते हैं? अगर मैं V2 का ट्राई करता हूं कि अगर मैंने यहां 7 पुट कर दिया, सपोज अगर यहां 7 पुट कर दिया तो 7 और 14 21, ये एक पॉसिबल सिनेरियो बिल्ड हो सकता है। पर अगर मैंने यहां 14 रखना पड़ा फॉर सम रीजन, तो मुझे 20 टोटल करने के लिए इस RB में कहीं ना कहीं 6 पुट करना पड़ेगा। कैन आई पुट 6 एनीवेयर? नो, मिनिमम वैल्यू इज 7। तो 14 इतनी बड़ी वैल्यू हो गई है कि अगर आप ये 14 रख दो तो बाकी जगह इस रो RB में आपके पास वैल्यू ही नहीं बचती पुट करने के लिए, जिससे सम टोटल 20 बने। मतलब गारंटी है कि 7 यहां नहीं आ सकता, और अगर 7 यहां नहीं आ सकता है तो 7 को इसी V3 के इंटरसेक्शन पे होना पड़ेगा, 7 लाख के रिक्वायरमेंट वाला। सेम लॉजिक गोज हियर, 7 यहां रख देता तो 14 और 7 21 तो हो जाते, बट अगर 7 V2 में यहां आता तो यहां पर या यहां पर किसी एक को 6 रखना पड़ता, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आई कैन से 7 विल नॉट कम इन V2, 7 हैज टू बी अ पार्ट ऑफ V1। तो 7 को V1 का ही हिस्सा होना पड़ेगा। अब 15 और 7 पता पड़ चुके हैं तो क्लियर है कि यहां तो कोई एटीएम नहीं आएगा। 15 और 7 पता पड़ चुके हैं तो यहां तो कोई एटीएम नहीं आएगा। ये पॉसिबिलिटी हमारी क्लियर हो चुकी है। अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड कि अभी तक जो गिवन सिनेरियोज हैं या वैल्यूज हैं उनसे हम क्या क्या पॉसिबल डिडक्शंस निकाल सकते हैं। ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जैसे ही V1 में 15 मिला, इसका टोटल भी 15 करना है, तो RB V1 और RC V1 के इंटरसेक्शन में कोई एटीएम नहीं हो सकता, बिकॉज इन सारी वैल्यूज का टोटल 15 होना चाहिए। तो अब आपको देखो 3 क्रॉस तो मिल गए, 9 में से 3 जगह एटीएम नहीं है, तो बची हुई सारी जगह क्या होना पड़ेगा? एटीएम। तो हम डॉट्स लगा दें कि यहां पर भी एक एटीएम एग्जिस्ट करेगा, यहां पर भी एक एटीएम एग्जिस्ट करेगा। तो आपके 1 2 3 4 5 6 एटीएम्स मिल गए, 3 क्रॉसेस मिल गए। अब वहां कौन कौन सी वैल्यू आएंगी बस ये सोचना है। वैसे ही कुछ थॉट यहां दे तो यहां थोड़ा सा चैलेंज ये है कि हमारे पास 4 एटीएम आ चुके हैं और यहां पर वैल्यू 7 आ चुकी है। अब इन दोनों ब्लॉक्स में से कहीं ना कहीं हमें एक जगह 8 रखना है, और यहां क्रॉस आ चुका है, इन दोनों वैल्यूज का टोटल 21 करना है। तो विल ट्राई एंड फिगर आउट द पॉसिबिलिटीज। और इन दोनों ब्लॉक्स का टोटल, तो यहां हम थोड़ा सा इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि अगर ये 15 है तो 15 में क्या वैल्यू ऐड करें कि जिससे 26 आए। तो वन पॉसिबिलिटी डेफिनेटली इज 11, है ना। 15 और 11 मिला के 26 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम 11 से कोई छोटा नंबर ले लें? सपोज 10 ले लिया तो यहां पे 1 लाख की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ऐसा करते करते कहां तक जा सकते हैं हम? 15 के बाद 10 अलाउड नहीं है, 9 ले लिया तो 15 और 9 से ये 2 आ जाएगा, 8 ले लिया तो 3 आ जाएगा, 7 ले लिया तो ये 4 आ जाएगा। 7 से छोटा अलाउड ही नहीं, इनफैक्ट 7 भी अलाउड नहीं है, which means I am 100% sure that the only possible value that can come here is 11। 11 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। 15 और 11 का टोटल 26 बन पाएगा, और गारंटी है therefore कि यहाँ पे there will not be any ATM। if there will not be any ATM here, यहाँ का टोटल 20 इन दो वैल्यू से तभी बन पाएगा जब यहाँ पे ATM आए। सो हमारे पास अब एटीएम की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्लियर हो गई कि यहां 2 एटीएम आएंगे, और इन 2 एटीएम का टोटल 15। अगर मिनिमम से मिनिमम ले ले 8, तो 8 और 7 15 हो गया। तो और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, आप इसको 9 में ले सकते हैं। मतलब गारंटी है टू मेक दिस टोटल 15, दिस वैल्यू हैज टू बी 8 लाख, ताकि सम टोटल 15 बने। जैसे ही आपको इस V1 लाइन में 2 एटीएम्स मिल गए, RC V1 में एक भी एटीएम नहीं मिलेगा, तो आपको 3 क्रॉस मिल गए। मतलब जो एटीएम अवेलेबल है दैट हैज टू बी हियर। अच्छा, 7 8 11 15 चार वैल्यूज एटीएम की मिल गई है। अब हमें बस ये 2 वैल्यूज डिटरमाइन करनी है जिससे इस रो का टोटल 20 बन जाए और इसका टोटल 21 बन जाए। तो क्विकली इवैल्यूएट करते हैं। इनफैक्ट करने की जरूरत नहीं है, कैन आई डायरेक्टली से कि ये टोटल 20 करना है हॉरिजॉन्टल रो में। यहां 11 है तो यहां पे वैल्यू 9 ही होनी पड़ेगी, और 9 में क्या ऐड कर दें कि 21 बन जाता है। तो वी कैन से द ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 12। मतलब 11 13 14 रिजेक्ट हो गए। 12 में क्या ऐड कर दें कि 20 बन जाए, तो ये 8 ऑलरेडी था तो 8 से भी निकल जाता, बचे हुए यहां से 11 से भी निकल जाता। सारी वैल्यूज इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की निकल गई। 7 8 9 12 11 15 ये 6 एटीएम्स की रिक्वायरमेंट है। अब सेम डेवलपमेंट यहां करना है कि हमें जो एटीएम्स मिसिंग है उनके करस्पॉन्डिंग टोटल वैल्यूज निकालनी है। अब सोच के देखो, चैलेंज हियर इज कि V3 वाले स्लॉट में यू हैव 3 एटीएम्स जिनका टोटल 26 करना है। 26 टोटल करने के लिए हमारे पास एक 7 अवेलेबल है, तो कैन आई से इन दोनों ब्लॉक्स का टोटल 26 - 7 कितना होना पड़ेगा? 19। अच्छा, रो वाइज
भी बिल्ड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और सोच सकते हैं कि यहाँ का टोटल या V2 का अगर कॉलम वर्टिकल लाइन चेक करें, V2 पे टोटल 21 करना है, क्या मैं यहाँ वैल्यू 14 ले सकता हूँ? अगर मैंने यहाँ वैल्यू 14 ले ली तो हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था कि 14 और 6 का टोटल 20 बनाना पड़ेगा, 6 इज नॉट अलाउड, तो दैट इज रिजेक्टेड। सेम लॉजिक से आई कैन नॉट टेक 13 और 7 मिलाकर 20 होगा, 7 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, मिनिमम 7 है, 7 से बड़ा ही लेना पड़ेगा, तो 13 इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इफ आई टेक 12 तो 12 और 8 पॉसिबिलिटी बन जाएगी और 12 और 9 यहाँ का पॉसिबल सिनेरियो बन जाएगा। इफ आई टेक 11 तो 11 और 9 यहाँ की एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी और 11 और 10 यहाँ का पॉसिबल सिनेरियो बन जाएगा। बट अगर मैंने 11 ले लिया तो 11 और 10, सपोज इस केस को बना ही लेते हैं कि अगर मैंने इस वैल्यू 11 के साथ एक सिनेरियो बना लिया कि 11 और 10 21 बन रहा है, तो यहाँ 20 बनाने के लिए मुझे वैल्यू 10 लेनी पड़ेगी, बट दोनों एटीएम्स की वैल्यू डिस्टिंक्ट होना जरूरी है, तो 11 10 10 वाला सिनेरियो इज रिजेक्टेड। इफ दिस इज रिजेक्टेड देन देयर इज अ गारंटी, किस चीज की गारंटी है कि 11 तो नहीं आएगा, सो दिस वैल्यू हैज टू बी 12। 12 में क्या ऐड करें कि 21 बन जाए, सो दिस वैल्यू विल बी 9। 12 में क्या ऐड करें कि 20 बन जाए, सो दिस वैल्यू विल बी 8। So now we have been able to determine all the 6 ATMs की corresponding value 15, 9, 12, this is 8, this is 7, एक लास्ट ATM बच गया है, इनका टोटल 19 करना था, so 11 plus 8 19 होता है, so 8 और 7 15 और 11 26, all the 6 ATMs we have been able to identify, but there are 2 possible scenarios that can be created. So logically I would say an interesting set, मजा बड़ा आएगा सॉल्व करने में, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ फर्स्ट 2 सेट्स। हो सकता है आप कहीं फंस जाओ, अटक जाओ, एंड देन इट विल डिटर योर कॉन्फिडेंस। बिलीव मी, यू विल फाइंड 1 or 2 सेट्स which are easier than this to be solved. So let's look at the questions now. This is the final configuration that we have. Which of the following statements is correct? The ATM placed at RC V2 intersection. RC V2 intersection में 9 lakhs is इसकी value, has a cash requirement of 9 lakhs. So clearly choice A itself is correct. आप remaining check कर सकते हैं. They'll come out to be false. How many ATMs have cash requirement of 10 lakhs or more? 10 लाख से ज्यादा की requirement. तो अगर इस सिनेरियो में देखें तो 11, 12, 15 3 आ रहा है, इस सिनेरियो में देखें तो 11, 12, 15 3 आ रहा है। एनी विच वे अगर ये टीटा क्वेश्चन है तो इसका आंसर फिक्स ही आना था, तो एक किसी केस से भी अगर आपका आंसर आ गया है तो दैट हैज टू बी दैट आंसर 3। Which of the following 2 statements is that definitely true? कौन से definitely true है? Each of RA, RB, RC has 2 ATMs. RA में 2 2 2, यहां तो ट्रू है, 2 2 2, तो ए वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है। Each of V1, V2, V3 has 2 ATMs. 2 2 2, दो एटीएम वर्टिकल लाइंस में है, बट यहां पर 1 2 और 3 एटीएम्स आ गए, सो क्लियरली दिस इज नॉट ट्रू। डेफिनेटली ट्रू पूछा है तो करेक्ट आंसर विल बी चॉइस सी, ओनली स्टेटमेंट ए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द रो डिस्टेंस बिटवीन एटीएम्स हैविंग द सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट कैश रिक्वायरमेंट। अब इस सिनेरियो में बिल्ड करें, सेकंड हाईएस्ट विल बी 8, सॉरी सेकंड हाईएस्ट इन दिस केस 15 के बाद क्या होगा 12, सेकंड हाईएस्ट इज 12 एंड सेकंड लोएस्ट इज 8, 7 के बाद वाला 8 और 15 से छोटा एक बार क्विकली चेक कर लें 7 8 9 या, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है 4, एक पॉसिबल सिनेरियो 4 आ रहा है, और यहां पर अगर सेकंड लोएस्ट देखें तो 8 है और सेकंड हाईएस्ट सेकंड वैल्यू तो 12 ही दिख रही है, 12 से बड़ा कुछ नहीं है, हाईएस्ट इज 15, 15 के बाद 14 नहीं है 30 नहीं है तो 12 है, विच मींस यहां का डिस्टेंस आ रहा है 7 किलोमीटर। तो दो सिनेरियोज बन सकते हैं, ईदर 4 और 7, ये दो ऑप्शंस, मतलब चॉइस जी बिकम्स द आंसर। What is the number of ATMs whose locations and cash requirements can both be uniquely determined? मतलब लोकेशन भी पता हो और करस्पॉन्डिंग कैश रिक्वायरमेंट भी पता हो, तो लुक एट दिस 12 9 11, कैन आई से 12 9 11 एग्जैक्टली सेम जगह पे है, तो लोकेशन भी पता है इन 3 एटीएम्स की और एग्जैक्ट कैश रिक्वायरमेंट भी पता है, तो 3 तो पक्का पता है। 8 वाला एटीएम 12 के साथ इस एक बार इस तरफ है लेफ्ट में, एक बार राइट में, तो 8 वाला एटीएम नहीं काउंट कर सकते। 15 और 7 ने भी अपनी पोजीशन जक्सटापोज कर ली है, सो वी आर श्योर about exactly 3 ATMs. So correct answer for this question will be 3, and this concludes our set number 105 in this fantastic series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared from CAT 17 till 24. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.